जय माता दी दोस्तों, प्रिय श्रोताओं, आप इसे शुद्ध मन से पूरा सुने, आपका कल्याण होगा। श्रीदेव अथर्व शीर्षम। ओम सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और अनंत रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जाने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं। अज्ञा और अंजा, प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं। नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूपों में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हविर द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली, ब्रह्मरूप और यज्ञार्हों में यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्म स्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्म स्वरूप को धारण करने वाली बुद्धिवृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह देवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकर्त्री को सदा नमस्कार है। गुणा साम्यावस्थारूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उस अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्मफल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य, आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आई। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता, सरस्वती, देव माता, अदिति और दक्ष कन्या, पापनाशनी, कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में प्रवृत्त करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वो प्रस्तुता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। काम का योनि ए, कमला ई, बृहस्पति इंद्र ला, गुहा हीम हा सावड़, मातृश्वा वायु का अभ्र हा इंद्र ला, पुनः गुहा हीम सा का लावड़ और माया हीम। यह सर्वात्मिका जगत माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूपिणी है। ये परमात्मा की शक्ति है। ये विश्व मोहिनी है। पास अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली हैं। ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है माता। सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। वही ये अष्टवसु है, वही ये एकादश रुद्र है, वही ये द्वादश आदित्य है, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्वदेव हैं। वही ये यतुधान, एक प्रकार के राक्षस, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध है। वही ये सतुरजतम है। वही ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूपिणी है। वही ये प्रजापति इंद्र मनु है। वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं। वही कला काष्ठ आदि काल रूपिणी है। उन पाप नाश करने वाले, मोक्ष भोग देने वाली
अंतरहित विधेय अधिष्ठात्री निर्दोष शरण लेने वाले योग कल्याणदात्री और मंगल रूपणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। बियत आकाश हा तथा ईकार से युक्त बीतिहोत्र अग्नि सहित अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्मा हिम को ऐसे यदि ध्यान करते हैं जिनका चित्र शुद्ध है, वो निर्तिशयान अनंत पूर्ण और ज्ञान के सागर हैं। ओंकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा ज्ञान क्रियाधार अदित अखंड सजदानंद समरसीभूत शिव शक्ति स्फुरण है। वाणिये मायाहीम ब्रह्माशु काम क्लीम। इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात चा वही वक्त्र अर्थात आकार से युक्त चा सूर्य माँ अवाम स्त्रोत्र दक्षिण कर्ण उ और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मूम टंकार से तीसरा डा वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डा वायु या वही अधर अर्थात ए से युक्त ऐ और बिच्चे यह नवाण मंत्र उपासकों का आनंद और ब्रह्म संयुज्य देने वाला है। हथकमल से मध्य में रहने वाली प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभा वाली पास और अंकुश धारण करने वाली मनोहर रूप वाली वरद और अभय मुद्रा धारण करने वाली हाथों वाली 3 नेत्रों से युक्त रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ। इसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते, इसलिए जिसे अज्ञा कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता, इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिख नहीं पाता, इसलिए जिसे अलक्ष्या कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता, जिसे इसलिए अजा कहते हैं। जो अकेली सर्वत्र है, इसलिए जिसे एका कहते हैं। जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है, इसलिए जिसे नैका कहते हैं। वह इसलिए अज्ञा अनंता अलक्ष्या अजा एका और नैका कहलाती हैं। सब मंत्रों में मातृका मूल अक्षर रूप में रहने वाली, शब्दों में ज्ञान रूप में रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षरी तथा जिनमें और कुछ भी शेष नहीं है, वे दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्भिज्ञ दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। देवी अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है, उसे 5 अथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्व शीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है, वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर जप इसकी पुरस्चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है, वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। बोलिए जय माता दी।